उस बच्ची की किस तरह जान निकली होगी। हम वहाँ बैठे हुए थे सामने, एकदम आवाज उठ गए। मैंने इनको कहा पकड़ो, ये गिर गई तो मर जाए। हम दौड़े हैं। 3 किलोमीटर दूर जाके छोटी बच्ची की लाश जो है ओके आते हैं, मुझे इनका कौन जिम्मेदार है। कितने कर्ब से वो गई होगी दुनिया से। जिन लोगों की वजह से ये हुआ है उनको सजा देनी चाहिए। असर के नमाज में रो रहा था, गले लग गए। एक जगह को 6-6 दफा तोड़ते हैं, 6-6 दफा बनाते हैं। ये लेकर आए हैं, आज कब्रों की स्लैपें ले हैं, तो अभी लगी हैं, रात को सुबह लगाई हैं इन्होंने। एक मोटरसाइकिल आया, मैंने पकड़ा, उसे खींचा, सीधा अंदर जाने दी फैमिली। आप मैं ये लोग जितने भी खड़े हैं, हम जानवर हैं। काश के ये अगर पहले लगा हुआ होता तो आज शायद रिदा और रिदा की वालिदा आज इस दुनिया में मौजूद होती। सर एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ गया था रात को? सर यहाँ पे पार्किंग बनी हुई थी कोई गाड़ियों की, हम वहाँ बैठे हुए थे सामने पीछे। वो रिश्का भी उनका अपना था, मक्का कॉलोनी के वो रहने वाले थे, और वो शोर कोट से आई थी फैमिली। उन्होंने वहाँ रिश्का खड़ा किया अपना, और यहाँ पे ये देखे मेन रोड बन चुका है, बिल्कुल अंधेरा घुप होता है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो वहाँ तो लाइट का इंतजाम होता है। रोड बन गया, रोड ये देखें, ये आज लगी हैं। अगर कोई गाड़ी वहाँ से गिरे, बच्चे की गाड़ी तबाह हो जाएगी नीचे। कोई इंतज़ाम नहीं है। सीएम साहब के बड़े सख्त अहकामात है कि ये बंद करें और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत है। मगर ये जो ठेकेदार है ना, ये भी इन्हीं का करिंदा था, इसी ने बनाए हैं ये सारे जो काम इसने कराए हुए। ये जा रहा है, ये इसके पीछे से निकलेगा अभी जाके। तो इनको सस्पेंड कर दिया उन्होंने, ये जो है इनको सस्पेंड किया हुआ। और ये लोग जो है ना इतने बेहिस हैं। कल हम बैठे हैं, हाशा लिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ गया, मैं झूठ बोलूँ मेरे पे लानत। हम वहाँ बैठे हुए हैं, सामने वो जो नज़र आ रहा है आपको ड्रेन, मैंने देखा एक बच्ची फैमिली आई है, फैमिली खड़ी होगी और बच्ची आई है तो उसके गिर्द भाग रही है उस ड्रेन के। वो मेरे एकदम आवाज़ उठ गए। मैंने इनको कहा पकड़ो, ये गिर गई तो मर जाए। हम दौड़े हैं। ये जाके ये पहुंच गया मुझसे आगे, इसने जाके बच्ची को बड़ा मैंने कहा अल्लाह के बंदो, ये मौत का कुआं है। और आप हाँ, इसने जाके ना एक शीट लगाई थी, जाद उठा के ले गए। फिर हमने पिंजरा लगाया, पिंजरा नीचे जो जाने लगा था वो उठा। तो ये हमने फिर इसकी मैं आपको बात बताता हूँ। ये मेरा नायब सदर खड़ा है, 8-10 दिन पहले की बात है। वो यहाँ से उतरा है, अंधेरा था बिल्कुल, तो एकदम उसका पाँव पड़ा, तो यहाँ एक बंदा पराठे भेजता, उसने कहा पीछे हट जी थले। इसने देखा इतना आप यहाँ पे बैठे सारा कुछ नोट कर रहे हैं, इंतजामिया क्यों खामोश है? उनको नहीं ये चीजें नजर आती? मैं कहता हूँ हम तो आम पब्लिक है ना, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। हमें जो रोंदा गया पूरी दुनिया ने दिखाया। मैं इस मार्केट का सदर हूँ, वो सारी दुनिया ने दिखाया। सीएम से बड़ी कोई ताकत है यहाँ पे। उन्होंने वाज़ेह मीडिया पे बैठ के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम डीसीओ को कहा गया कि जितने नाले हैं, जितने गटर हैं, इनको बंद करें। अल्लाह ना करे सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, सौदा लें, कोई हादसा ना हो जाए। उनकी नहीं सुनी गई, तो हम तो कीड़े मकोड़े हैं। हम तो कीड़े मकोड़े कह सकते हैं कि सीएम साहिबा तो बार बार अपने कह लें कि प्रेस रिलीज में भी कहती हैं कि कोई भी मेन होल मुझे खुला हुआ नजर ना आए। इंतजामिया की बहुत बड़ी गफलत कि वो सीएम के भी जो है कमाल को कहता हूँ कि मुझे ना ये वाला जो है, इस बंदा मेरा गिरने लगा। रात को 12 बजे इनका अफसर वहाँ खड़ा था, ये पकड़ के लाया उसे कहा सर ये मौत का कुआं है। इसका तो मेरे इल्म में भी नहीं था, ये तो बहुत खतरनाक था। इन्होंने कहा ये मौत का कुआं है, तो उसने कहा नहीं इसमें सिर्फ फुट पानी है। उन्होंने कहा 14 फुट नीचे है, अल्लाह के बंदे गिर के हड्डियाँ टूट जाएंगी, बंदा मर जाए। तो उनके कानों पे जूं भी नहीं रेंगी। और हमें तो वो वैसे ही जो है ना, वो मच्छर समझते हैं जिनको वो फूंक मारेंगे, उड़ा देंगे। तो ये गवर्नमेंट जब सीएम और उनकी आवाज़ें नहीं सुनी, और सब चोर उचक्के हैं, एक जगह को 6-6 दफ़ा तोड़ते हैं, 6-6 दफ़ा बनाते हैं, लोहे उठा के ले चले ज़मीन से सैकड़ों के हिसाब से, टनों के। अभी उस दिन एक निकला, पता सोने का क्या था, इनके अफसरों ने उठाया और सब भागे, काम बंद हो गया। तो ये बस लुटेरे हैं। अल्लाह ताला जो है ना, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी हदायत दे, और इन लोग ये जो काम करें इनको ऐसी सजा दें ताकि ये दुनिया के लिए इबरत बन जाए। और आगे से जब ये बात मुझे कहते हुए यकीन करें बड़ा ही अफसोस जो है ना हुआ कि 3 किलोमीटर दूर जाके छोटी बच्ची की लाश जो है मिली। 3 किलोमीटर दूर, जो कि 10 माह की एक छोटी सी बच्ची थी, और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर 17-18 घंटे के बाद जाके उसकी डेड बॉडी मिली। जो बात आप कर रहे हैं होके आती है मुझे, खुदा की कसम होके आते हैं मुझे। जो बात अभी आपने की है मुझे होके आ रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनका कौन जिम्मेदार है? इनका क्या कसूर था? ये स्लैपें पहले भी लग सकती। इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था बताए मुझे। 10 दिन पहले मैंने इधर से गुजरा हूँ, वो आगे गटर है, मेरा खुद पाँव उस गटर के अंदर ऐसे आता मैंने ऐसे उठाया है। सर्दी का दिन था, मैंने कहा यार ये धुआं किस चीज़ का निकल रहा है, वो धुएं ने मेरा पाँव उठाया।
मैं कहा ये धुआं, क्योंकि गाड़ी की लाइट पड़ी है तो धुआं ऊपर आ रहा था। मैं कहा यार आग लगी है पता नहीं। मैंने ऐसे मोबाइल की लाइट जलाई है तो मैंने देखा, मैं कहा यार मैं खुद डर गया हूँ। मैं कहा ये तो बड़ी ऊंचाई है यार। तो 7 पराठे वाली रेट थी। मैं कहा यार ये क्या है, ये उनको बोलो इस इधर कुछ रखो। कहता है जी वो इनका बंदा इधर फिर रहा होगा। इधर एक बंदा खड़ा था, उसका नाम था रब नवाज। उसको मैंने आके बोला, मैंने कहा भाई आप कौन हो? वो कहता जी मैं इधर होता हूँ। मैं कहा यार आप महकमे के बंदे हो? कहता जी। मैं कहा इधर आओ। उसको ये बाजू पकड़ के मैं उधर ले गया हूँ। उसको मैंने बोला यार ये गटर का खाना खुला हुआ है, ये मैं गिरने लगा था अभी, ये मेरे से हादसा होने लगा था और किसी को पता भी नहीं था चलना कि मैं किधर गया हूँ। एकदम जैसे जादू नहीं हो जाता, ऐसे होना था। इसके ऊपर कोई चीज़ रखो, कोई प्रॉपर, कोई भी गिर सकता है। मैं नहीं, कोई भी गिर सकता है। वो हंस के कहता है जी वो कोई बात नहीं जी, वो नीचे 1-1 फुट पानी है। मैं कहा चाहे 1 फुट पानी है, इसकी ऊंचाई देख तो कितनी है, 15 फीट से ज़्यादा ऊंचाई है इसकी। कोई गिर के किसी का मन का टूट सकता है, हाथ पांव टूट सकता है, लिहाजा यार इसका कुछ करें। वो हंस के उसने मुझे दिखा दिया। फिर उसका बाजू पकड़ के मैं इधर ले आया। मैं कहा यार ये पीछे भी मैंने कुछ देखा था, उसको इधर लाया हूँ तो ये इससे बड़ा गटर था। तीनों ही खतरनाक हैं। ये इससे बड़ा एक सब 2 और वो 3। अफसोस की एक और भी बात सामने आई कि पहले तो इंतज़ामिया और जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी लोग थे वो आपस में इस बात पे तफ्तीश में थे कि आया इस तरह का कोई हादसा हुआ ही नहीं है, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, यहाँ पर लोग झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हैं ये प्री प्लान करके इस तरह का जो है ना बात को ना उछाल रहे हैं कि ऐसा कोई केस यहाँ पर हुआ ही नहीं है। वो तो रात को डीआईजी साहब आए हैं 2:30 बजे, फैसल कामरान साहब ऑपरेशन। उन्होंने आके जब कहा है कि जनाब वो अपना ये इस्लामपुरा के करीब से जो है ना वो औरत की नहीं इस्लामपुरा के पास मिली, सखियों के पास मिली बेटी की लाश आज दिन में। तो उसके यहाँ से कितना दूर है इस्लामपुरा और सखियाँ पुल की मैं बात करूँ वो ज़्यादा दूर है। और देखे कहाँ उसकी वो फिर इनके होश खता हुए, फिर ये एकदम जनाब सब की उल्टबाजियाँ लगी और सब जनाब ये हो गया वो हो गया। तो ये इतना बड़ा जुल्म है, यकीन करें मेरा ये भाई रो रहा है, हम खुद रो रहे हैं। वो हमारी बेटी थी, हमारी बच्ची थी, कितने कर्ब से वो गई होगी दुनिया से, किस तरह उसकी जान निकली होगी, क्या हुआ होगा अंदर जाके। ये क़यामत वाला अल्लाह ताला उसको शहीदी होगी, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। मगर जिन लोगों की वजह से ये हुआ है उनको सज़ा देनी चाहिए और उनको ऐसा इबरत का निशान बनाए ताकि आइंदा के बाद लाहौर में पंजाब में ऐसा मामला कभी ना हो। इसमें हमारे जो सीएम साहब है या जो हमारे उनका नहीं है, वो तो कह रहे हैं काम करो, उन्होंने तो नहीं करना ना, वो तो कह रहे हैं करो, ये खुद नहीं करते। अब ये लेकर आए हैं आज कब्रों की स्लैबें ले आए, जाओ इनमें से कोई बंदा खड़े, वो एक अभी टूट जाएगी, वो एक स्लैब वो नीचे पड़ी है, 2 हो गई है और रख रहे हैं। ये जो अभी बता रहे हैं जी उस हॉल के ऊपर ना स्लैब रखी गई हैं और वो भी कोई इतनी मजबूत नहीं है। ये कपड़ों वाली की हैं, कपड़े वाली हैं ये स्लैपें। इसके ऊपर कूदे तो नीचे गिर जाएंगे आप। इसके ऊपर ये भी इसका कोई परमानेंट हल नहीं है। यही स्लैपें पहले रखी होती चलें आरजी तौर पे, लेकिन ये वो कुआं नहीं था होना। अगर ये पहले रख देते ना यही स्लैब। हमने तो ये देखा है जहाँ पर कोई काम चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन चल रही हो या खुदाई चल रही हो, वहाँ पे तो लाइट का बड़ा इंतजाम किया जाता है। सारे जालिम है बड़े, ये मतलब भी नहीं है। इधर जितने फासले पे आप खड़े हैं ना, इतने फासले पे आप रात को आगे आपका चेहरा और मेरा चेहरा आपको नजर नहीं आएगा, ना मुझे आपका आएगा ना आपको मेरा आएगा। आगे जैसे मौसम सर्दियों का है, धुंधें भी होंगी तो ये तो बहुत ज्यादा काम खराब। सर ये बड़ा बहुत, मैं कहता हूँ ये देखे मेन सड़क खुल गई है, ये मेन यहाँ पे काम हो रहा है। इनका काम नहीं था ये पहले लगाते, इनका काम नहीं था इस पे रख देते। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज कहूँगा, ये आप जो है ना ये सारी बेल्ट दिखाएं, ये जो ग्रीन बेल्ट अभी आपको नजर आ रही है ये सिर्फ अभी लगाई गई है, इससे पहले यहाँ पर ग्रीन बेल्ट नहीं थी। ये जितने भी इंतजामात कर रहे हैं ये अभी आगे जितने भी इंतजामात कर रहे हैं, पहले ग्रीन बेल्ट नहीं थी। ये सारे उल्ट सकती हैं, गाड़ियाँ भी उल्ट सकती हैं वहाँ से। आप इधर अंदाजा लगाएं, ये नीचे मौत का कुआं बना हुआ है, अगर वहाँ से गाड़ी आए नीचे जाए वो बचेगी? यहाँ से गाड़ी इधर चढ़ जाए ऊपर चढ़ जाए, ये देखें ये लगाया गया, ये डायरेक्ट नाले आप ये आज लगी है, ये कोई दीवार नहीं है, पीछे नाला इधर ये देखें, ये अभी लगाई हैं, ये देखिए यहाँ से सीधी अंदर जाएगी, कहाँ दीवार है? ये जरा दिखाएं, हमें तो पता ही नहीं था कि हम तो बिल्कुल ये अभी लगाया गया, ये आज अभी लगी हैं, रात को सुबह लगाई हैं इन्होंने। यहाँ से कई उस दिन एक मोटरसाइकिल आया, मैंने पकड़ा उसे, खींचा सीधा अंदर जानी थी फैमिली, वो यहाँ से बैलेंस उसका आउट हुआ। इंतजामिया की इतनी नाहली क्यों है सर? ये पूछे ना, ये हमारी सीएम साहब को चाहिए, वो बड़े अच्छे काम कर रही हैं, लाहौर को बड़ा खूबसूरत बना रही हैं, इनको ऐसा डंडा दें
कि आइंदा के बाद किसी का बच्चा ना मरे, आइंदा के बाद किसी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती जब तक किसी को प्रॉपर इबरतनाक सजा नहीं मिलेगी तब तक हम कुछ भी नहीं करना। मैं कहता हूँ यही करना चाहिए। उन्होंने देखे, मैं रोता हूँ इस बात को कि 2 दिन पहले इतने वाज़ेह उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि यार बच्चे स्कूल जाते हैं और कोई नाश्ता लेने जाता है तो इनको होल अगर कोई बांधा है डीसी और एसी, यार उन्होंने हुक्म ही देना है ना, उन्होंने काम तो नहीं करना ना, हुक्म। तो ये क्यों नहीं किया गया, क्यों इतनी कीमती जानें चली गई हैं? यकीन करें, ये मेरा भाई अभी असर के नमाज पे रो रहा था, गले लग के, कहता सदर साहब मुझे वो याद आता सीन तो मेरा दिल करता है मैं अपने आप को मारूं। उस बच्ची की किस तरह जान निकली होगी, वो औरत कितने करब से दुनिया से। आपको इतना अफसोस हो रहा है, भाई को इतना अफसोस हो रहा है, मैं तो वो हैरान हूँ। फैमिली इस वक्त किस कर्ब से मैं गुजर कहता हूँ उनके साथ रात को जो हुआ नारवा सलूक, वो बेचारे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करूँ, सुना है जी उसके शोहर को भी अरेस्ट किया गया, उसके भाई को अरेस्ट कर लिया गया। एक तो उनका नुकसान हुआ, ऊपर से उन्हीं को अरेस्ट कर लिया। भाईजान यहाँ पे जो वासा के अफसर थे ना, वो कहते थे ये तो हो नहीं सकता, ये पानी अच्छे तक पानी है, गिड्डा पानी है, वो बच्ची गिरी है। और जनाब उसके बाद ये तो मैं कहता हूँ अगर उनकी लाशें ना मिलती तो आज उन पे पर्चे भी हुए होते, तो आज वो जनाब कोट लखपत शिफ्ट भी हो चुके होते। ब्यूरोक्रेसी कुछ समझती नहीं यार इंसान को, झूठ पे झूठ यार। जी इस पाइप से जी गुजर नहीं सकता जी, कोई गुजरे नहीं है, मिले नहीं है, ये कहाँ से गए हैं उधर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ। आगे हम लोग जब रोड क्रॉस कर रहे थे ना, ये क्रेन चलाने वाले बंदे थे। अब वो जिस तरह क्रेन चला रहा था ना, मैं दूर से खड़ा होकर ना मैं रुक गया, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक नहीं चला रहा था। और मेरे दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ गई, क्योंकि वहाँ पे वार्डन वाले भी खड़े हुए थे, इनको चाहिए, इनके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये इनका वो चेक तो करेंगे, भाई तुझे तेरे पास लाइसेंस है बिल। मैं अभी भी देख रहा हूँ, ये पीछे जरा सजाद साहब आप जरा कैमरा करें और दिखाएं, ये जो लड़का है वो मोबाइल चला रहा है, ठीक है, और इनके पास पता नहीं लाइसेंस है या नहीं है। कोई लाइसेंस नहीं है सर, इनके पास कुछ भी नहीं होगा। और वो मोबाइल क्रेन में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जी इंतजाम कर रहे हैं, हैंड फ्री लगी हुई है, वो जूम करें जी, हैंड फ्री लगी हुई है, हंस रहे हैं। और यहाँ पे जी इधर आपके सामने हादसे हो रहे हैं और यहाँ पे जी आवाम का मजाक बन रहा है, ये आप लोगों के सामने। उन्होंने लोगों ने उनके लिए मजाक है, हम जानवर हैं सर। 14-15 साल के आप बच्चे मैं ये लोग जितने भी खड़े हैं हम जानवर हैं। आप इंसान, ये इंसान समझते हैं हमें? नहीं नहीं नहीं, हम जानवर हैं, उनसे भी बदतर है। हाँ जी नाज़रीन, अभी आपको वो मौका और वो जगह लाजमी हम लोग दिखाते हैं कि आया कल कहाँ पर जो है इंसिडेंट हुआ, और यहाँ पर अब आपको वो दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये वो मेन होल है। अब इसको स्लैबों के साथ ढांप दिया गया है, और जैसा कि हमारी लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि ये स्लैब बहुत ही नाजुक है और इसका रिज़ल्ट ये हमारे पास ही पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी कोई भारी बंदा अगर इससे गुजरेगा या यहाँ पर एक दफ़ा खड़ा ही होगा, ये चेक करने के लिए कि आया ये मजबूत है या नहीं है, और उसका रिज़ल्ट आपको अगेन मैं आपको दिखा दूँ। ये आपके सामने टूटी हुई स्लैब आपके सामने पड़ी हुई है कि ये भी कोई परमानेंट हल नहीं है। वासा लाहौर, ये लोगो आप देख सकते हैं जी। अब यहाँ पर लगा तो दिया गया, लेकिन काश कि ये अगर पहले लगा हुआ होता तो आज शायद रिदा और रिदा की वालिदा आज इस दुनिया में मौजूद होती हैं।